किसी जंगल में एक घर था। उसमें एक सफ़ेद रंग की खरगोश रहती थी। उसके 7 बच्चे थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे। वो बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे। खरगोश अपने बच्चों के लिए रोज़ खाना लेने जाती। बच्चे जंगल में ही खेलते थे। जंगल के बाकी जानवर भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन खरगोश ने देखा कि एक काला भेड़िया जंगल से वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाना चाहता है। उसने बच्चों को समझाया कि वो घर से बाहर ना जाएं। वो सब घर में ही रहने लगे। वो अपने बच्चों को हर वक्त अपनी नज़रों के सामने ही रखती थी। उन सब बच्चों में छोटा बच्चा रिंकू बहुत चालाक और शैतान था। वो अपनी माँ की बात कभी ना सुनता। अपने भाइयों को हर वक्त परेशान करता। माँ, मुझे बाहर जाना है अपने दोस्तों के साथ खेलने, प्लीज जाने देना। रिंकू, मैंने कितनी बार कहा है कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अपने भाइयों को ही देखो। इस पर वो गुस्सा होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। एक दिन माँ को खाने की गर्ज से बाहर जाना होता है तो वो बच्चों से कहती है, मेरा प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो, घर से बाहर ना निकलना। वो खतरनाक भेड़िया घर के बाहर ही घूम रहा है। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाज़ा ना खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके पाँव भी काले हैं और मुंह भी, और इसकी आवाज़ बहुत डरावनी है। ये इसकी पहचान है, याद रख। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सातों बच्चों ने घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया। माँ के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने उसको जाते हुए देख लिया। बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुँच गया। दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा। एक बच्चा दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा। दरवाज़ा ने उसे रोक लिया और अंदर से ही पूछा, कौन है? बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जल्दी से दरवाज़ा खोलो, वो भेड़िया मुझे मारना चाहता है, जल्दी करो। सब ही उसकी आवाज़ पहचान गए और उससे कहने लगे, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत मीठी है और तुम्हारी आवाज़ तो बहुत डरावनी है। तुम काले भेड़िए ने कुछ सोचा और वहाँ से चला गया। फिर कुछ दूर बैठकर भेड़िया सोचने लगा, ये खरगोश के बच्चे तो बहुत होशियार हैं। मुझे अपनी आवाज़ मीठी करनी होगी। तभी उसकी नज़र एक शहद के छत्ते पर पड़ी। उसने सोचा कि इस मीठे शहद को खाने के बाद मेरी आवाज़ मीठी हो जाएगी। वो बड़ी मुश्किल से दरख्त पर चढ़ा और थोड़ा सा शहद तोड़ लिया। मक्खियाँ उसे काटने लगी, मगर उसने फिर भी शहद खा लिया और दोबारा उनके घर पर गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बच्चों ने दोबारा से पूछा, कौन है? तो भेड़िए ने जवाब दिया, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाज़ा खोलो। बच्चों ने दरवाजे के नीचे से उसके पाँव देख लिए और कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के पाँव तो सफ़ेद हैं, तुम तो एकदम काले सया हो। भेड़िया तो वहाँ खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। कुछ देर सोचने के बाद वो चला गया। उसने बाज़ार जाकर आटा लिया और उसमें अपने पाँव भर लिए। वापस आकर उसने दोबारा उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। बच्चों ने दरवाजे के नीचे से उसके पाँव देख लिए तो वो सफ़ेद रंग के थे। एक बच्चे ने कहा, ये हमारी माँ ही है। बाकी बच्चे भी मान गए, लेकिन रिंकू ना माना और उसने सबसे कहा, तुम सब अंदर जाकर छुप जाओ। मैं इस भेड़िया ही होगा ये, मैं इसे देख लूँगा। वो सब अंदर जाकर छुप गए। टिंकू ने कहा, हमारी माँ बाजार से फल लेने गई थी। तुम कुछ फल दरवाजे के नीचे से फेंको। भेड़िया कहने लगा, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ देर ठहरो।
वो ये कहकर वहाँ से चला गया। रिंकू को सब समझ आ गया और वो इस भेड़िए को सबक सिखाने के लिए सोचने लगा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने घर से बाहर जाकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। जब भेड़िया वापस आया, हा 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 हा, किसी की आवाज़ सुनकर भेड़िया डर गया। कौन है ये? कौन है ये? कौन है? कौन है? अरे मूर्ख भेड़िए, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू खरगोश के बच्चों को ना खा सका। कौन है? कौन है? कौन है? मुझे सब पता है, तू खरगोश के बच्चों को खाना चाहता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं खरगोश के बच्चों को खाना चाहता हूँ? मुझे सब पता है। मेरी बात मानो और यहाँ से सीधे जाओ और तुम्हें खरगोश के बच्चों के घर का दूसरा दरवाज़ा मिल जाएगा। झूठ? ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं तो मत जाओ। नहीं नहीं, मुझे यकीन है। ये कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है और चलता रहता है। कुछ देर बाद वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जब खरगोश वापस आती है तो सारे जानवर उसको उसके बेटे के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर माँ रिंकू को अपने गले लगा लेती है। देखा बच्चों, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अगर आपको इससे कुछ सबक मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।